शनि की साढ़े साती, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, 7.5 साल तक शनि एक ही राशि में रहता है विभिन्न चरणों के रूप में। शनि की साढ़े साती से आम जनमानस बहुत ही भयभीत होता है, इसलिए इसे पनौती भी कहते हैं। साथ ही शनि की ढैया का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है, तो उसे भी छोटी पनौती के रूप में कहा जाता है। शनि एक ऐसा स्टार है जो 7.5 साल तक, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग स्टार है और साथ ही सिर्फ एक ही राशि पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, अपने से आगे वाली एक राशि और अपने से पीछे वाली एक राशि, मीन्स 3 राशियों को एक साथ प्रभावित करता है। और मीन्स साढ़े साती का प्रभाव हर वर्ष, मीन्स हर समय 3 राशियों पर ही हमें दिखाई देता है। शनि की साढ़े साती एक बहुत ही लंबा फेज होता है, मीन 7.5 साल। तो अमूमन हर एक के जीवन में केवल 2 ही बार शनि की साढ़े साती आ पाती है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत लंबा जीवन होता है, तो शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण भी आता है। अदरवाइज 2 बार ही शनि की साढ़े साती लोग अपने जीवन में देख पाते हैं। शनि की साढ़े साती आपके जीवन में ऑडिट करने के लिए आती है। जो भी आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं या अभी आपने जो भी कुछ काम किया है, अच्छा बुरा, उन सारे ही कामों का लेखा जोखा इस शनि की साढ़े साती में हो जाता है। क्योंकि शनि न्याय और कर्म के कारक है, तो अगर आपने कुछ अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें की हैं, उसी के अनुसार आपको इस साढ़े साती में फल मिलते हैं। 3 चरण होते हैं। जो प्रथम चरण होता है वो मस्तिष्क पर, मीन्स अपर पार्ट ऑफ बॉडी पर होता है। द्वितीय चरण मध्य भाग पर होता है और तृतीय चरण पैरों पर होता है, जिसे हम उतरती हुई साढ़े साती भी कहते हैं। तो मकर राशि वाले जो लोग भी हैं, शनि की साढ़े साती, यहाँ मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहती हूँ, शनि की साढ़े साती हमेशा राशि पर होती है, लग्न पर नहीं होती है। तो जो लोगों की भी मकर राशि है वो इसे देखें या इसे फॉलो करें कि हाँ, उनके जीवन में अब शनि की साढ़े साती का तृतीय चरण स्टार्ट होने वाला है। मीन्स अब उनके जीवन में शनि केवल 2.5 साल तक ही साढ़े साती में रहने वाले हैं, उसके बाद आगे अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 से ही यह दिन आएगा जब मकर राशि में शनि का तृतीय चरण स्टार्ट होगा, क्योंकि शनि अपनी ही अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अप्रैल 2022 को ही शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था, मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर लिया था। लेकिन उसके बाद शनि फिर से वक्री हो गए, फिर से अपनी पिछली राशि मकर में आ गए, वहीं पर अभी भी स्थित हैं। हालांकि वो फिर से मार्गी हो गए हैं और इसी मार्गी अवस्था में वो 17 जनवरी 2023 को अपनी ही अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जब भी मकर राशि में होते हैं तो बहुत ही क्रूअल इफेक्ट देते हैं। यहाँ पर वो अपना जितना भी नेगेटिविटी वाला जो उनका रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, उनकी अपनी ही राशि है, जहाँ पर वो बहुत ही सौम्य रिजल्ट देते हैं, मीन्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। इट मीन्स जितनी भी राशियाँ हैं उन पर भी शनि का प्रभाव तो अवश्य ही होगा। तो वो जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शनि, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और स्पेशली मकर राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है उनकी लाइफ में, जो पिछले 5 सालों से उन्हें देखी होगी। बहुत कुछ उन्हें झेला होगा, कार्य के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, मीन्स हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें झेला होगा। तो अब जो आगे आने वाला समय है 17 जनवरी के बाद, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये पीरियड उनका मार्च 2025 तक चलने वाला है। उसके बाद उन लोगों के लिए बहुत एक रिलीफ वाला टाइम होगा कि अब शनि की साढ़े साती 32 ईयर्स के बाद ही उनकी राशि पर आएगी। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तब जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जहाँ पर हर समय ही स्टार्स बदलते रहते हैं। मीन्स अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपडेट होते रहेंगे कि कब शनि मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, राहु की क्या स्थितियाँ हैं। मीन्स कुछ न कुछ ज्योतिषी घटनाएं होती ही रहती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ मकर राशि पर शनि का तृतीय चरण। अभी तक शनि मकर राशि के लग्न में ही थे
और यहीं से उनकी दृष्टि थी सप्तम भाव पर। तो सबसे ज़्यादा जो असर दिखाई दे रहा था वो पारिवारिक जीवन पर या साझेदारी का अगर कोई भी काम कर रहे थे वहाँ पर दिखाई दे रहा था। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी इस पर्टिकुलर पीरियड में। मीन्स ऐसा एक समय था ये जब उनको कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा होगा या कोई उन्हें राह ही नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि ही इस तरह की थी। सातवें भाव की दृष्टि थी तो पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पीरियड में रहे होंगे, अनबन रही होगी। कई लोगों का हमने अपने ही क्लाइंट को देखा है कि डिवोर्स या सेपरेशन जैसी चीज़ें भी उन लोगों के जीवन में हो गई है इसी की वजह से। साझेदारी का जो लोग काम कर रहे थे उनके जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। हेल्थ उनकी बहुत डिस्टर्ब रही थी इस पूरे ही पीरियड में। पैसे से संबंधित प्रॉब्लम भी उन लोगों को इस पूरे ही 5 सालों में उन लोगों ने देखी है। लेकिन अब जब शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव में आ जाएंगे और वहाँ पर भी उनकी खुद की ही राशि है, मीन्स कुंभ राशि है, तो डेफिनेटली मकर राशि वाले लोगों को बहुत जगह पे बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। द्वितीय भाव जैसे कि हम जानते हैं कि वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है और धन भाव है, स्पेशली धन भाव है। मीन्स धन संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स उन लोगों के लाइफ में पिछले 5 सालों में रही होगी वो ग्रेजुअली अब आप देखेंगे कि इस पीरियड में सॉल्व होती दिखाई देगी। मीन्स जो भी इनकम होगी वो कहीं ना कहीं बचत के रूप में आप रखेंगे, निवेश होगा। साथ ही फैमिली लाइफ हमें बहुत ही डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, जैसे कि 7th हाउस पे ही दृष्टि थी तो पर्टिकुलर जो पति पत्नी के बीच में संबंध वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन अब क्योंकि शनि प्रथम भाव से निकलकर तृतीय भाव में आएंगे, वहाँ पर कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब मीन्स सिर्फ आप पति पत्नी के ही बीच में संबंध ठीक नहीं होंगे, आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा ताऊ, मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत लोग होते हैं, उन सभी के साथ आपकी अब रिलेशनशिप बहुत मजबूत होने वाली है, जो एक स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। पैटर्नल जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से भी आपके संबंध बहुत लोगों से इस पर्टिकुलर पीरियड में बिगड़े होंगे। वाणी में बहुत ही रुक्षता रही होगी, उसकी वजह से भी आपके बहुत काम बिगड़े होंगे। लेकिन अब तृतीय भाव जो वाणी का ही भाव है वहाँ पर शनि आ गया है, तो यहाँ पर भी शनि आपको ये ज़रूर इंडिकेट कर रहा है या आपसे ज़रूर चाहता है कि आप बोले कम सुने ज़्यादा। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जवाब देंगे तो आपके लिए यही शनि बहुत ही कारगर साबित होगा। या मीन्स आपके जितने भी काम हैं, स्पेशली जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कोई भी काम करते हैं, फार्मा के क्षेत्र में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये शनि स्थितियाँ निर्मित करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगेन आपसे कहने वाली हूँ कि आप अगर अपने शब्दों को बिल्कुल तोल मर कर बोलेंगे तभी आपको शनि बहुत अच्छी स्थितियाँ निर्मित करता दिखाई देगा। यहीं से हम धन भाव को देख रहे हैं, तो अब निवेश होगा जो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, भले ही आप प्रॉपर्टी में अपना निवेश करें, सोने के रूप में अपना निवेश करें, मीन्स कहीं ना कहीं बचत भी होगी और निवेश भी होगा। यहीं से शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव है आयु का भाव, मृत्यु का भाव, मोक्ष का भाव। तो जब भी शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रहेगी तो आप अध्यात्म में, ध्यान, योग, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि लेने लगेंगे। तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में भी आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। साथ ही जो लोग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, केमिकल के क्षेत्रों में भी जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का टाइम उनमें आ जाएगा। साथ ही उनमें इतना पेशेंस आ जाएगा कि वो नई चीज़ों को खोज सकेंगे। बहुत धैर्य के साथ काम करने की आपकी प्रवृत्ति शनि की ये दृष्टि आपको देगी। वहीं शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर आने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, भूमि भवन का भाव। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ की केयर करना है।
जो भी अगर उनके एग्जिस्टिंग कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको कोई भी काम अगर शुरू करना है तो अपने माता के आशीर्वाद के साथ ही करना है। यहीं से हम भूमि, भवन, वाहन इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो जब भी शनि की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा-सा सपोज़ आप कोई मकान ले रहे हैं या कोई भी प्लॉट ले रहे हैं या कोई वाहन ले रहे हैं तो पेपर्स को बहुत अच्छे से देखिए, साथ ही किसी भी दिखावे में ना पड़ें। अपने बजट में ही अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही राहु भी स्थित है। 23 अप्रैल तक ज़्यादा स्थितियाँ अलग होगी, लेकिन 23 अप्रैल को गुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे और गुरु राहु मिलके चांडाल योग का निर्माण भी करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको अवश्य ही थोड़ा सा सोच समझ कर ही कार्य करना होगा। हालांकि गुरु और शनि दोनों ही वृद्ध ग्रह हैं, तो सारी चीज़ों में ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्पीड अप नहीं होंगी चीज़ें आपकी। अगर सपोज़ आप कोई मकान लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहे हैं या बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो तब भी आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी। हालांकि चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन धीरे संयम के साथ ही आगे बढ़ेगी। जो लोग भी अपना ट्रांसफ़र चाहते थे या कहीं पर भी अपना रीलोकेट होना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थितियां निर्मित होने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि राहु भी स्थित है और राहु या केतु दोनों ही जो छायावादी ग्रह है, तो उनका काम होता है आपको कोई भी चीज़ का पिक्चर क्लियर नहीं दिखाना है, मीन्स आपको भ्रम में रखना है। अगर सुपरफिशली आपको कोई चीज़ें बहुत ही ल्यूब्रेटिक दिख रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आप अगर जब उन चीज़ों में अंदर से जाएंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं। तो यहाँ पर शनि आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप कोई भी निर्णय हड़बड़ी में ना लें, भले ही वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस को एड ऑन करना है, एक्सपेंड करना है, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप थोड़ा सा सोच समझकर शांति से अपना निर्णय लेंगे तो आपका वो निर्णय बहुत ही अच्छा साबित होगा। मीन्स आपको कहीं पे भी मनी का लॉस या किसी अन्य तरह की कोई परेशानियां नहीं होगी। जैसे अष्टम भाव पर दृष्टि हो रही है, जैसे मैंने बताया कि हमारी रिसर्च या इस क्षेत्र में भी बहुत फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अगर विदेश जाना चाहते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ इस वर्ष 2.5 सालों के लिए निर्मित हो जाएगी। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा था तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स थे वो भी सारे दूर हो जाएंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चे बैठना चाहते थे और स्टडीज़ में उनका इतना मन नहीं लग रहा था, तो अब आप देखेंगे कि वहाँ पर भी मकर राशि वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है इस आगे आने वाले 2.5 सालों में। मीन्स उनका कैरियर एक अच्छा स्टार्टअप ले सकता है। चतुर्थ भाव पर ही दृष्टि है, तो थोड़ा खुद की भी, अगर आपका हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से संबंधित कोई भी रोग हैं, तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट एंड चेकअप लगातार करवाते रहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की एक जो दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, वो पड़ रही है 11वें भाव पर। 11वां भाव हम जानते हैं कि इनकम का भाव है, आय का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि धनेश पर भी है और आयेश पर भी है। मीन्स दो जगह धन जहाँ से आता भी है, संचय भी होता है, वहीं पर दोनों जगह एक जगह तो स्वयं शनि ही बैठे हैं धनेश पर और आयुष भाव पर उनकी दृष्टि है। मीन्स आप लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से, मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं तो आर्थिक दृष्टि से आपको ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे। मीन्स आपने हर काम में धन की कमी का अनुभव अवश्य ही किया होगा। साथ ही संचय या निवेश जैसी कोई चीज़ें पिछले 5 सालों में नहीं हुई होगी, लेकिन अभी क्योंकि दोनों ही जगह धन से संबंधित दोनों जगहों पर ही शनि है, तो आप देखेंगे कि आय के नए नए स्रोत भी अवश्य ही बनेंगे आपके पैरेलल, भले ही वो रेंटल इनकम हो या आप
अगर जॉब में है तो आप कोई पैरेलल बिजनेस कर सकते हैं, या आपकी पत्नी से आपको आय हो सकती है, बच्चों से आपको आय हो सकती है। मीन्स आपकी आय के अलावा अन्य लोगों की भी आय आपके इसमें हमें इस वर्ष दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले जो लोग भी हैं उनके लिए शनि की 7.5 का तृतीय चरण अच्छा ही कहा जाएगा, जिसे मैं 70-30 का रेशो कहूँगी। 70% अच्छा ही होगा। बीच में फिर से शनि वक्री भी होंगे तो वो पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। साथ ही माता का स्वास्थ्य हमें थोड़ा सा आपको चिंता में दिखाई करने वाला दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ें लेते हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वाणी पर और अहंकार पर आपको बहुत ही अधिक कंट्रोल ट्रैप रखने हैं, क्योंकि जहाँ आपकी स्थितियाँ ठीक होंगी तो आप देखेंगे कि मकर राशि वाले लोगों को तुरंत ही अहंकार आ जाता है। तो आपको किसी भी अहंकार में नहीं आना है, और अगर आप बोले कम और सुने ज़्यादा तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का यूँ ही हल निकल जाएगा। मीन्स कई सारे प्रॉब्लम्स जो स्पेशली आपके पर्सनल लेवल पर होंगे, मीन्स रिश्तों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपने इन पिछले सालों में डेफिनेटली फील किए होंगे, वो सारे ही प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। आय के हमें नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं, साथ ही धन संचय के भी आपके योग दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाना, अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी हमें बहुत ही अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको कहीं भी कोई भी अगर काम करना है तो बस अपने पेपर्स को अच्छे से देखिए, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखिए, सारी चीज़ों को एनालाइज करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अष्टम का शनि, क्योंकि आयु मृत्यु भाव पर भी उसका प्रभाव दिख रहा है, तो वहीं पे जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र या धर्म अध्यात्म में भी आपकी रुचि हो सकती है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी, क्योंकि वहाँ पर जो नैसर्गिक शत्रु है शनि का वही स्थित है, तो थोड़े से आपको मेंटल थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी स्थितियाँ आ सकती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपमानित भी महसूस कर सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट या दुर्घटना का भी भय हो सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मीन्स हर ही चीज़ में आपको अगर धैर्य संयम से आप काम लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। शनि की जब भी 7.5 चलती है, शनि की वजह से आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। उनकी जितनी आप आराधना उपासना करेंगे आप देखेंगे कि ये 2.5 साल चुटकियों में आपके निकल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम एज सच बड़ा नहीं होगा। इसके साथ शनि का जो बीज मंत्र है आप उसका भी जाप कर सकते हैं। तो जितनी भी छोटी मोटी जो इश्यूज़ हेल्थ से रिलेटेड या और भी अगर कुछ होती है, क्योंकि शनि की जो ये 7.5 हम केवल चंद्र राशि पर ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके क्या क्या प्रभाव होंगे आपका अपना पर्टिकुलर चार्ट होगा। उसमें अगर शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर है और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरह के आपके प्रेडिक्शन हो, कुछ अलग प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो आप अपना चार्ट भी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं और उसके बाद भी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो कॉमन जो रेमेडीज़ होती है वो सबसे बेस्ट होती है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, तो सारे ही आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखना आप बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, या आप में वैसी शक्ति आ जाती है कि आप उन प्रॉब्लम्स को झेल सकें। तो आई होप मकर राशि वाले जो लोग भी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आशा की एक किरण साबित होगा कि हाँ, अब तो 2.5 साल ही है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।